हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस में कंटेंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले पढ़ना है डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ नोज़ डिसऑर्डर। ये क्या है, हमारा नोज़ का डिसऑर्डर होता है और इट इज़ डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ नेज़ल साइनस इज़ कॉल्ड साइनसाइटिस। मतलब नेज़ल साइनस में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं। अब हम लोग साइनसाइटिस के टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप है हमारा एक्यूट साइनसाइटिस, दूसरा सब एक्यूट साइनसाइटिस, तीसरा क्रोनिक साइनसाइटिस, चौथा है हमारा रिकरेंट साइनसाइटिस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट साइनसाइटिस को। एक्यूट साइनसाइटिस कब से कब तक होता है? ये लास्ट अप टू 4 वीक्स, मतलब कि आज से स्टार्ट हुआ तो चौथे वीक तक जाएगा, तो उसको हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। दूसरा हमारा सब एक्यूट साइनसाइटिस, ये हमारा हो जाएगा अगर चौथे मंथ से 12th मंथ तक रहता है तो उसको हम लोग सब एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक साइनसाइटिस एबव 12 वीक्स, 12 मंथ से अगर ज़्यादा तक रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक साइनसाइटिस। रिकरेंट साइनसाइटिस, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ साइनस एक्यूट साइनसाइटिस, मतलब ये हमारा बार बार अगर होता है एक्यूट साइनसाइटिस, अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ, ख़त्म हो जा रहा है, फिर बार बार आ रहा है, उसी को हम लोग बोल देंगे रिकरेंट साइनसाइटिस। तो अब हम कॉजेज़ को देख लेते हैं। कॉजेज़ क्या हो जाएंगे इसके? एलर्जी की वजह से हो सकता है साइनसाइटिस, या फिर डस्ट पार्टिकल अगर नाक में डायरेक्ट चला जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इनहेल कर जाते हैं उसकी वजह से, स्मोकिंग करता है कोई इंसान उसकी वजह से भी साइनसाइटिस देखने को मिलता है, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब कि कोई गर्म वाले इन्वायरमेंट से अगर कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में जाता है उसकी वजह से भी हम लोगों को साइनसाइटिस देखने को मिलता है। तो अब हम साइनसाइटिस के साइन ऑन सिम्टम की बात करते हैं। साइन ऑन सिम्टम में हम लोग देखते हैं नेज़ल इरिटेशन, नाक में इरिटेशन होगा, और उसके बाद नेज़ल कंजेशन, नाक में वो नाक जाम हो जाता है अपना, ठीक है। उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से जो पानी आता है उसको हम लोग नेज़ल डिस्चार्ज कहते हैं। फेशियल पेन, चेहरे पे मतलब फेस पे पेन होगा, सर में पेन आएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगेगा। रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की जो शक्ति, स्मेल जो आता है हम लोग को वो स्मेल आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। कफिंग भी हो सकता है, उसकी वजह से स्नीजिंग भी होगी, छींक आने, स्नीजिंग छींक आता है। फीवर देखने को मिल सकता है, हेडेक आ सकता है, और पेन इन थ्रोट, गले में पेन आ सकता है। तो ये रहा हमारा साइन ऑन सिम्टम। अब हम देख लेते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। अब हम देखते हैं इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग इसका सीबीसी करेंगे, उसके बाद एक्सरे करेंगे, फिर एमआरआई करेंगे, देन सीटी स्कैन, फिर सबसे लास्ट में आप लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। ओके, तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग एनसेड्स देंगे। इन्फ्लामेशन है तो जब जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको एनसेड देंगे। एंटी हिस्टामिन ड्रग भी देंगे और डीकंजेस्टेंट्स ड्रग देंगे, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक और एंटी गैस्ट्रिक देंगे। ये क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी गैस्ट्रिक इसलिए देते हैं क्योंकि एनसेड्स अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से हम लोग एंटीबायोटिक या फिर एंटी एलर्जिक या फिर एंटी गैस्ट्रिक दे सकते हैं एनसेड्स की जगह। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।